किसी चीज नहीं हो रही कि हमारे समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा, क्या हमें बेवकूफ समझा जा रहा, क्या 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 हो रहा हमारे साथ, क्यों मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को ऐसा। लिखित में देते ही आए सर, आप ज्ञापन देने आए तो आप ज्ञापन हम आपका आगे ज्ञापन के साथ हम आपकी सुरक्षा के लिए जवाब भी चाहिए आए सर, हैं। ज्ञापन अपन बहुत हो गया ज्ञापन। ज्ञापन देने के सर ज्ञापन है पर कलेक्टर मैडम से संपर्क करो, लोग आए हुए करके, कलेक्टर मैडम ने मैडम वहाँ से गई है, संपर्क मछली गई है, तो मैडम से कम संपर्क करो। ज्ञापन दीजिए, जब मेरी बात तो सुनिए, मैडम कभी भी नहीं आएगी, मैडम कभी है। कल जिले भर में विरोध हुआ है, जिले भर में विरोध हुआ है। आज हम इसी आस के साथ यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हमारा संरक्षण हो सके। कल पूरे जिले भर में विरोध हुआ, उसके बावजूद आज कलेक्टर महोदया मटली चले गए। हम मटली से यहाँ आए हैं। यहाँ अभी सब लोग आए हैं, सब आप अभी मैडम से बात करिए और मिल के बैठ के बात करेंगे। हम ऐसे ये लोग नहीं जाएंगे, दूर से आए, 5 से मल के होने वाली सबसे दूर से आए हैं, तो कलेक्टर मैडम से अभी आप बात करो, चर्चा करो और हम सब यहीं पे है। बताओ क्या है। अगर पूजा ही करवाना है तो गांव-गांव से बुलाओ डायलॉग को, कराओ पूजा, नाइट भर कराओ लगे तो। हम प्रकृति पूजा होती है, देखो हमारी संस्कृति से पूजा होगी तो हम करने तैयार है, तो नहीं करने। हम इंदल का विरोध नहीं कर रहे, हमारी परंपरा जो गलत तरीके से हो रही है उसका विरोध है। हम तो सही करो बोल रहे हैं। सही करो ना भाई हमारे इंदल तो हमारे यहाँ हर साल होता, आप हर 5 सालों में करते हैं। कौन सा पौधा लाते हैं जो फल नहीं देता, कलम, जो फल एक झटके में काटते हैं, वो बकरे मुर्गे की बलि चढ़ती है। उससे पहले हमारा जो गायन होता है वो उपवास रहता है, कुंवारे पूरे उपवास रहता है। यहाँ कौन कर रहा है सर? इंदल में एक मजाक मत बनाओ सर। एक दुनिया कैसी बनी, हमारा आदिवासी समाज इतना भोला है कि उनकी आप भोलेपन का फायदा ना उठाए प्रशासन। और आज के पढ़े लिखे युवा सारी चीजों को समझ रहा है। प्रशासन हमेशा आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, सरकार आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। हम किसके पास जाए? हमारे अधिकारों के साथ नहीं हो रहा है। पूरा संगठन, पूरा समाज के अलग अलग लोग मिलके आए हैं कि भैया इस बार अगर प्रशासन, हम तो सुशासन पे, व्यवस्था पे भरोसा करते हैं, लेकिन बड़वानी का कलेक्टर मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन भेजा कि नहीं भेजा, यहाँ के लोग नहीं चाहते इंदल को। अगर भेजा तो हमको बताए, उसके बाद भी प्रशासन करता है तो फिर मोहन यादव जी बड़वानी में लैंड करे, फिर हम लोग उसका विरोध करेंगे। आप हमारे भी है, हाँ क्या फिर मजबूर होकर हमको करना पड़ेगा। फिर प्रशासन चाहे जितना जोर लगा ले, फिर हम काले झंडे बताने से हमको कोई नहीं रोक सकता। ये भी हमारा अधिकार है, हमको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम फिर विरोध करेंगे, फिर क्या करें? हमारे फंडामेंटल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमको जवाब चाहिए, हम जवाब मांगे। कलेक्टर क्या ग्राम सभा को नहीं मानती है? ज्ञापन देने आए तो आप पहले कलेक्टर मैडम नहीं लेना तो फिर मत लीजिए। मैंने कब बोला नहीं लेना? मैं ज्ञापन देना नहीं, ये कौन सी बात है? लेना देना तो दे दो ना, तुरंत। हमारी बात तो सुनो सर, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। बात तो भाई हमारी बात ही पूरी करने दो। ज्ञापन को आगे भेजूंगा जब तो कोई बात आएगी। मैं कलेक्टर तो मैडम सक्षम को नहीं अभी हूँ, आप जरा बात करें ना। मैं तो सक्षम नहीं हूँ ना। मैं तो ज्ञापन लेने के हम लिए कलेक्टर आपको मैडम मुख्यालय आप पे थोड़ा आए हैं। बात करिए, कलेक्टर कलेक्टर मैडम से मुख्यालय पे आए आपको हैं, समझ दे रहे हैं कि बात करें कलेक्टर उनसे। मैडम से आप बात करो कि ये समाज के सभी लोग आए हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो आप एक बार कलेक्टर मैडम से कार्यक्रम हो बात जाएगा, करो। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल से मिलेगी कलेक्टर महोदय। भाई जो आप अपना जो भी है लिखित में देंगे तो मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ। सर आप एक बार चर्चा करें ना मैडम से कि बैठे हैं ये लोग, हम नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, या फिर काले झंडे लेके हम वहाँ पे खड़े रहे। हमको भी अच्छा नहीं लगता। हमको हमारे अच्छा राज्य लगता है, हम के प्रशासन हमारे से हम राज्य के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतने बड़े पद पे होने वाले राज्यपाल को हम काले झंडे बताए, हमको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बड़वानी का प्रशासन चाहता है कि उन्हें बताए। देव भाई ज्ञापन चलो, ऐसे आप ऐसा संतुष्ट करो यहाँ के। काले झंडे दिखाया जाए। ज्ञापन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं हूँ, जवाब देने में भी नहीं, आप सक्षम नहीं। निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है तो कलेक्टर मैडम से आप चर्चा करिए ना। तो आप अपना वो तो दीजिए, तो मैं आगे बात करूँगा। आप मौखिक सब बोल रहे, ये बात मैं दोहरा थोड़ी पाऊंगा। नहीं, मौखिक पर आप ये सब मैडम से राइटिंग में चर्चा सर। तो करिए। दीजिए ना, मैं आगे भेजता हूँ कि ऐसा ज्ञापन आया है, बात करूँ मैं उनसे नहीं पढ़ तो के। बात करने के बाद ना हम तो बैठते हैं, जाएंगे फिर ना आप कलेक्टर हमको मैडम बताओ, कलेक्टर से बात से, करें। उनके जवाब सुनना चाहते हो, क्या बोलना चाहते अभी हैं। वहाँ अजय भाई, आएंगे फिर देखेंगे। ज्ञापन दे देते हैं, हम लोग रुकते सर, आप कलेक्टर से बात करें। इंतजार कर वो लेंगे। आ जाए जब तक फिर इंतजार करो। जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ नहीं तो आपको आप ज्ञापन मैडम से लेकर बात के करिए ना, हम आगे खड़े बढ़ा हैं दे यहाँ। सकता हूँ कि भाई ये ज्ञापन आया है, आपने अब राज्यपाल के नाम से बनाया तो वहाँ भेजेंगे। एक बार कलेक्टर मैडम से बोलिए, आप एक आपने बार तो बात ज्ञापन करो राज्यपाल ना। के नाम से बनाया है, तो पता चला हमने राज्यपाल को भेज दिया था। तो वही बनाया जाए। अभी तो मैंने ज्ञापन का कलेक्टर का आया था, हम कलेक्टर को देंगे फिर।
नहीं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आपकी हम बातों का दीदी आपको सम्मान यही कर बोल रहे रहे हैं ना कि हाँ? मैं और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यहाँ पे इतना तो समय मुझे लग कुछ रहा है। देंगे तभी तो मैं आगे वो बात करूंगा कि ये लिखित में दिया है। सर हम दे रहे हैं, पर मैडम को आप एक अरे बार आप कॉल करके समझिए मेरी बात को, मेरे को बोलने के लिए हम मेरे सब पास समझ रहे चीजें हैं। लिखी हुई चाहिए। सर लेकिन ये मांग लेके आए हो तो बात नहीं कर सकते क्या उसके लिए? नहीं तो आप वो तो फिर उनसे बात करिए सकते हैं ना। मेरे को तो बोला आपके हम ज्ञापन दे रहे हैं सर हम ज्ञापन लेके खड़े हैं, एक बार आप बात तो करिए। बता सकते सर ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जो भी आता है हमें ज्ञापन देते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं सर, आप अभी ज्ञापन लेके चले जाओगे? नहीं सर, आप मैं आपको एक रिसीविंग कह दूंगा दीदी, बस आप उस पर क्या निर्णय लेना वो मैं नहीं, थोड़ी आप ज्ञापन लेके निकल जाओगे, फिर बोलोगे कि मैडम ने हमारी बात, हम तो यहाँ खड़े हैं, आप मैडम से बात करो, हम लेके खड़े हैं। मैं तो सिर्फ हम देने आपको एक बार पूछ सकते हैं ना मैडम को कि मैडम ऐसी ये तो ज्ञापन उनके पास आज ही जाएगा ना। वो तो रोज नहीं, ऐसा होता है, हमारे पास ज्ञापन आज ही जहाँ जिसके लिए आया है ज्ञापन उसी दिन निकल जाता है नहीं, हमारे हमारा ज्ञापन देने के बाद तो हम, आप भी अंदर चले जाओगे, आपने मैडम से बात करी नहीं करी, नियम संवैधानिक तरीके का पालन करते हैं। 10 साल से सर बदल गए हैं, 10 कलेक्टर हो अभी गए। यहाँ पे पूरे कलेक्टर मैडम यहाँ भी गए, ऐसा लगता है कलेक्टर मैडम जाके गाना गाएगी वहाँ जाके। गाना भी चाहिए उसको, सिखाओ इनको, ये सिखाने पर इनको नहीं, सिखाना ये पड़ेगा नियम इनको। है। आदिवासी भारतीय संस्कृति अनुसूचित सभ्यता का होती है, जिले ये सिखानी में पड़ेगी इनको, होते हैं, क्योंकि अगर ड्यूटी करना है ना आदिवासी तो इनको के आदिवासी तौर आनी तरीके चाहिए, होते हैं। आदिवासी की रीति रिवाज इनको आना चाहिए, नहीं तो यहाँ ड्यूटी करने का कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकारी हो, 6 महीने के लिए अनुमति ज्ञापन कोई दिया है। भी अधिकारी हो, अगर आदिवासी भाषा भी नहीं है ना तब यहाँ से भगाओ इनको। कलेक्टर मैडम को समझ में आना प्रशासन के ऊपर चाहिए, भरोसा करते हैं। कलेक्टर क्या मैडम भरोसा को समझ में सर, आना डॉक्टर साहब चाहिए। कोई भरोसा लायक ही नहीं है प्रशासन। उसके बाद भी अगर आप परीक्षा का ले रहे हो, आदिवासी की संस्कृति नहीं बिगाड़ना चाहिए, बाकी जो करना है वो करे। प्रशासन जो डिसीजन ले वो उचित है, फिर हम जो डिसीजन लेंगे हमारा सामूहिक निर्णय हम होता तो है। जो परंपरा गलत तरीके से की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं हम। नहीं, मैडम ने पूछना चाहिए कि इतने ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, तो कम से कम हमसे चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए। अच्छा लग जिले रहा भर है में क्या पूरा ये सब ज्ञापन है? दिए गए, पूरे जिले भर में पूरे दिए। जिले में ज्ञापन दिया, आप लोग समाज के साथ बैठ नहीं रहे कलेक्टर मैडम ने, ये तो गलत बात है ना, क्या उनकी दीदी? मनमानी थोड़ी चलेगी। मतलब बड़वानी कलेक्टर की जो डीएसपी शाखा है, हाँ? सीआईडी है, एसबी है, पूरी तरह से नाकाम है कि अभी तक जानकारी नहीं नहीं, है। आपके जिले इतने में जिले भर में आप चल रहा है, मुखिया और तो जिले फिर में आवेदन जा रहा है और आप सीआईडी चुपचाप कर हो। क्या रही है, कोई जानकारी नहीं उसकी पहुंचा कोई है। प्रतिक्रिया दे नहीं रहे आप और लोग, अगर जिम्मेदारी नहीं ले रही, कौन सी है ये बात होती स्थिति है? रही तो फिर तो ऐसे इतने बड़े पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं होता कि इनके इसमें पास समाज इनके अपराधी नेतृत्व में- बनेगा। समाज का कल्चर अगर बिगड़ते देखेगा तो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अपराधी बनेंगे अपने समाज के। अपराधी का समाज का अपमान कर रहे हो ना, तो कलेक्टर मैडम से ही बात करवाना चाहिए, हमारे हम तो ये चाह रहे हैं कि आने जैसे बात करना चाहिए। इसको कोर्ट में भी ले जाना चाहिए, और जो वहाँ आबा बाबा आ रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का कानून कानून की का मांग हमारे ग्राम सभा को भी यही चाह रहे हैं। ग्राम सभा का उल्लंघन कर रहे हैं ना, ये संविधान में देश जो के हमको दिया है बासिंदे वो। की संस्कृति बिगाड़ रहे हैं। हमारे जो ट्राइबल के जो विशेष अधिकार है उसकी रक्षा करना है, तो दूर की बात हमारी जो कल्चर उसके खदेड़ा जा रहा है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, हमने पैसा नियम लागू करा, पैसा कानून बना दिया, तो आदिवासियों उसके विरोध में हक काम हो रहा अधिकारों है। को संरक्षण होगा, कहाँ से संरक्षण होगा? पैसा या तो पैसा एक्ट कानून जो आप बता रहे, तो उससे हमको तो पूछा ही नहीं ना, किससे बात करी? इसका मतलब साफ है कि बड़वानी की प्रशासन ग्राम सभा को नहीं मान रही है। आप आपके लोग जो बैठ रहे हो ग्राम सभा पैसा एक्ट कानून के तहत आप काम कर रहे हो, तो किस आधार पे काम कर रहे हैं? एसडीएम हो, साहब हो या कोई भी हो, यहाँ पे कलेक्टर हमारी मैडम का समस्या जवाब को तो चाहिए। सुनो। हम लोग 90 किलोमीटर से यहाँ आ रहे हैं और हमारी समस्या नहीं सुनेंगे। हम ज्ञापन दिए और वापस चले। ये तो 12 साल से दे रहे भाई, हम लोग कम से कम पूछने का अधिकार तो बनता है, पूछे तो सही प्रशासन से। वो गए हैं पूछेंगे, कलेक्टर मैडम का जवाब सुनना है। कलेक्टर मैडम वहाँ क्या इतना नाचेगी, क्या सीरियस करेगी मुद्दा जाके? है, मजाक अभी नहीं गाड़ी कर काटे रहे हैं। क्या कर रही है? अगर इंदौल करना है तो एक लेंगे, थोड़ी होता है। जगह जगह संदीप भाई, वहाँ जाके देखो, ये तो घुंघरू बांधी ना साउंड पड़ेगा कलेक्टर के नाम से सही में कलेक्टर के नाम से बनवा दो जल्दी। नहीं सुनती रहे बहुत सही में कलेक्टर नहीं है ये।